है गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे PHP। फर्स्ट ऑफ ऑल PHP के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि PHP है क्या। व्हाट इज़ अ PHP? PHP stands for the Hypertext Preprocessor Language. It is a programming language that is commonly used for web development. PHP is a server-side scripted language, which means it runs on a web server and process the code before sending the result to user web browsers. अब बेसिकली यह लैंग्वेज है क्या? सबसे पहले वो बताता है कि ये हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर लैंग्वेज है, ये PHP का मुखफ़फ़ है। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं फॉर बैकएंड के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की वेबसाइट होती है, एक होती है फ्रंट एंड, एक होती है बैक एंड। फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास आ जाता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। लेकिन जैसे हम बात करते हैं बैक एंड की, तो बैक एंड के अंदर हमारे पास सबसे बेसिक एक लैंग्वेज आती है PHP। आती और भी बहुत सी लैंग्वेज जैसे लारावेल हो गया, .NET हो गया, रबी हो गया, इस तरह की सारी लैंग्वेजेस आती हैं बैक एंड पे। बाय द वे आज हम सीखेंगे PHP। PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग से मुराद जिसके अंदर लॉजिक्स वगैरह यूज होते हैं, जिसके अंदर फंक्शनैलिटी लगती है, लॉजिक्स यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज PHP डू? PHP क्या कर सकती है और हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। PHP इज मेनली यूज फॉर क्रिएट द डायनामिक वेब पेजेस। PHP का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है आपकी वेबसाइट को डायनामिक्स बनाने के लिए। अब डायनामिक्स क्या चीज़ है? डायनामिक्स ऐसे है कि अगर आपके पास कोई HTML का फॉर्म है, लेट्स सपोज अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर जो भी कंटेंट लिखा वो एक HTML की शक्ल में लिखा हुआ, तो इट्स मीन दैट वो स्टैटिक वेबसाइट है, डायनामिक वेबसाइट नहीं है। डायनामिक वेबसाइट वो वाली होती है जिसका सारा डाटा, सारा कंटेंट डाटाबेस से आ रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं डायनामिक websites. Dynamic mean that the content of the web pages can change based on the user input या database information or other factors. अब वही बात आ गई है, वो बता रहा है कि जो database में से information आती है वो आपको एक HTML की शक्ल में represent की जाती है। उस websites को हम कहते हैं dynamic web pages। ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है PHP allow you to embed in code with HTML। PHP ऐसे होता है, PHP की लैंग्वेज इस तरह की है कि हम इसका जितना भी कोड होते हैं उसको HTML में मर्ज कर देते हैं, यानी कि हमें वो दिखने में यूं ही फील हो रहा था ये एक HTML है और HTML की ही ये एक HTML है और ये HTML के अंदर ही कोड सारा लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो सारा कोड होता डाटाबेस में से है। कहता है दी लैंग्वेज यूज क्रिएट द वेब पेजेस। इसको हम वेब पेजेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। दिस वे यू कैन क्रिएट द पेजेस दैट आर नॉट स्टैटिक बट कैन इंटरेक्ट विद यूजर एंड डाटाबेस। वही बात आ गई, मैंने बताया दो तरह की वेबसाइट होती है, एक डायनामिक वेबसाइट, दूसरी होती है स्टैटिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट वो होती है जिसके अंदर हमारे पास जितना भी डाटा होता है वो सारा सर्वर से हम डाटाबेस से फेच करके शो करवाते होते हैं, और जो सी हमारे पास होती है स्टैटिक वेबसाइट, उसके अंदर जितना भी कंटेंट लिखा होता है वो एक HTML के टैग्स के अंदर लिखा होता है, यानी कि HTML के अंदर ही सारा कंटेंट उसका शो होता है। Why use PHP? सर्वर साइड प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। दूसरे पे कहता है इंटीग्रेशन विद HTML, तीसरे पे कहता है डाटाबेस इंटरेक्शंस। अब इसमें सर्वर साइड प्रोसेसिंग लैंग्वेज का मुराद ये है कि PHP एक बैकएंड की लैंग्वेज है, और बैकएंड से मुराद है आपके पास जितना भी कोड रन होगा ये सर्वर साइड पे होगा। ठीक है। आपने कोई भी कमांड सेंड करनी है वो पहले सर्वर के पास जाएगी, सर्वर फिर आगे उसको डाटाबेस में चेक करेगा, डाटाबेस से फिर आपको उसका रिस्पॉन्स आएगा। PHP इज एग्जीक्यूट ऑन सर्वर एंड ओनली द रिजल्ट आर सेंट टू द यूजर्स ब्राउजर। दिस इज यूजफुल फॉर प्रोसेसिंग द डाटा, हैंडलिंग फ्रॉम एंड इंटरेक्ट विद डाटाबेस without exposing the underlying code to user। अब इसके अंदर वो बता रहा है कि यूजफुल प्रोसेसिंग डाटा, हैंडलिंग फ्रॉम एंड इंटरेक्टिंग विद द डाटाबेस। जितना भी आपने रिक्वेस्ट फॉर्म्स के अंदर जितना भी डाटा जाता है, जितनी भी रिक्वेस्ट सेंड होती है वो PHP के जरिए जाती है आपके सर्वर के पास, और सर्वर वहाँ पे चेक करता है कि डाटाबेस में क्या ये एग्जिस्ट करता है, ये वाला जितनी भी उसकी रिक्वेस्ट होगी वो अगर तो उसके पास उतना डाटा एग्जिस्ट करता हुआ तो वो उसको रिस्पॉन्स कोई ना कोई देगा, और वो रिस्पॉन्स जो हमें शो होता है वो बेसिकली एक HTML की शक्ल में होता है। वो डाटाबेस रहा होता है लेकिन वो एक HTML की शक्ल में होता है, तो वो एक डायनेमिक पेज उसे कहते हैं। दूसरे पॉइंट पे कहता है इंटीग्रेशन विद HTML, यानी कि HTML हमारे पास जितना भी PHP का कोड होता है वो HTML के अंदर हम मर्ज कर देते हैं, यानी कि अगर आप वेबसाइट को ओवरऑल बाहर से देखेंगे, विजिट करेंगे, तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे ये एक HTML का कंटेंट होता है, लेकिन अगर वो वेबसाइट डायनेमिक है तो उसके ऊपर जितना भी तकरीबन मोस्टली कंटेंट होता है वो सारे का सारा डाटाबेस से होकर आता है, यानी कि वो सारे का सारा डाटाबेस में से डाटा फेच करता है, देन वो एक HTML की शक्ल में आपको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटाबेस इंटरेक्शंस। PHP इज ऑफन यूज्ड टू कनेक्ट टू द डाटाबेस। ज़ाहिर सी बात है PHP है तो ये डाटाबेसेस में लाजमी यूज़ होगी। अलाउइंग द वेबसाइट टू स्टोर द रिट्राइव द इंफॉर्मेशन डायनामिकली। इसमें ये होता है कि हम हमारे पास डाटा जो सा भी होता है हम उसको डाटाबेस में सेव करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम उसको फेच कर देते हैं। रिट्राइव लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब हम उसको फेच कर सकते हैं, कभी जब भी हमें इजीली उसकी ज़रूरत पड़े हम अपना जो भी सेव किया हुआ डाटा उसको फेच कर सकते हैं। दिस इज क्रूशियल फॉर एप्लीकेशन लाइक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ई-कॉमर्स साइट्स एंड मोर। इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह वो सारी इसमें ही बनती हैं।
हाउ डज PHP वर्क? PHP काम कैसे करती है? When a user requests a web page, the web server processes the PHP code embedded in HTML, generate the desired output and send it back to the user browser. The user sees the final result and dynamic web page created with PHP. यहाँ पे वो बता रहा है कि जब भी कोई यूजर वेबसाइट पे जाता है वो सबसे पहले कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। अब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हम PHP का यूज करते हैं। PHP के जरिए वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, अगर तो वो डाटाबेस के अंदर उसका कोई रिजल्ट हुआ, यानी कि डाटाबेस के अंदर अगर वो डाटा एग्जिस्ट करता हुआ, वो रिक्वेस्ट के मुतालिक यानी कि जो रिक्वेस्ट की है उसी का डाटा अगर डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है देन वो क्या करेगा, वो उसको शो करवा देगा। जैसे कि जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट एंड सेंड इट बैक टू द यूजर ब्राउजर। अब उसके अगर कोई रिकॉर्ड वगैरह या कोई भी आउटपुट होगी वो शो करवा देगा उसको उसके ही ब्राउजर पे। द यूजर सीज द फाइनल रिजल्ट, तो यूजर जो सा अगर वहां से फाइनल रिजल्ट देखेगा अ डायनेमिक वेब पेज क्रिएटेड विद PHP। तो वो बता रहा है कि इसी तरह से हमारे पास एक डायनेमिक वेब पेज क्रिएटेड विद PHP हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि ये PHP बेसिकली काम कैसे करती है। अब ये ग्राफिकली मैं आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ। हमारे पास जो सी ये लेफ्ट साइड पे इमेजेस आ रही हैं, एक डायग्राम बनी हुई है क्लाइंट स्क्रिप्ट और दूसरी लिखा हुआ है सर्वर स्क्रिप्ट। बेसिकली क्लाइंट स्क्रिप्ट क्या है और सर्वर स्क्रिप्ट क्या है। क्लाइंट स्क्रिप्ट के अंदर आपके पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप वगैरह और jQuery वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पास सिस्टम में आपने जो भी कमांड करनी, जो भी फंक्शन चलाना है, जिस तरह भी है वो सारे का सारा चल रहा होता है आप ही के सिस्टम के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सर्वर स्क्रिप्ट लैंग्वेज में, ये होता है कि आपने सिस्टम में से कोई कमांड, कोई भी डाटा फैच करना है, आप PHP के जरिए वो डाटा भेजेंगे सर्वर को। सर्वर जाके देखेगा जी आगे उसके पास क्या वो डाटाबेस भी है कि नहीं, अगर तो डाटाबेस हुई फिर उसके अंदर जाएगा, आपने जो सी रिक्वेस्ट सेंड की है वो उसी का डाटा देखेगा, उसके मुतल्लिक कोई डाटा अवेलेबल है वहाँ पे मौजूद हुआ, देन वो डाटाबेस सर्वर को रिस्पॉन्स करेगी, सर्वर आगे आपके सिस्टम को रिस्पॉन्स करेगा। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल इस वजह से किया जाता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, तो सर्वर साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज के लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत होगी। बजाय इसके कि हम इतना महंगा सर्वर परचेज़ करें, हम अपने ही सिस्टम को टेम्परेरी तौर पर एक सर्वर की शक्ल बना देंगे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके। ठीक है, अब अगर तो हमारे पास विंडो या लिनक्स है उसके लिए तो हम वैम्प का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास एप्पल की है मैक तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लैम्प का। ठीक है, बाय द वे मोस्टली बच्चों के पास या मोस्टली स्टूडेंट्स के पास यही होती है विंडो। ठीक है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जैम्प। तो यहाँ पे आज मैं आपको जैम्प को इंस्टॉल करने का तरीका बताऊँगा। XAMPP जैम्प। जैसे ही आपने जैम्प यहाँ पे टाइप करना है, क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी, तो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड पे जाइएगा। डाउनलोड पे जाने के बाद जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो आपके पास सामने ही ये ऑप्शन होगा डाउनलोड 64 बिट। एक्चुअली ये विंडो का बता रहा है। ठीक है, ये विंडो की फाइल होगी और नीचे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, यानी जिनके पास मैक है वो ये वाला इस्तेमाल करें, और मोस्टली स्टूडेंट्स के पास विंडो ही होता है तो आप विंडो ये वाला इस्तेमाल करें। अगर किसी के पास लिनक्स भी है तो ये वाला इस्तेमाल कर सकता है। सो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करें। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी गाइस, जैसे ही आपके पास जैम्प की फ़ाइल आएगी, सेटअप फाइल, तो आपने इसको डबल क्लिक करना है। देन आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होगी, इस पर लिखा होगा सेटअप, वेलकम टू जैम्प सेटअप विज़ार्ड। ठीक है, आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही ये सेटिंग है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, नेक्स्ट, फिर ये भी नेक्स्ट कर दीजिएगा। ये मुझे वो शो करवा रहा है क्योंकि मेरे ऑलरेडी जैम्प इंस्टॉल है, तो आपने इसको यहाँ से नेक्स्ट करना है, वो ऑलरेडी आप। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा तो साथ ही इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा।